नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। ये कहानी है एक गुरुजी की और उनके शिष्यों की। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और उन्हें संबोधित किया कि मैं 2 साल के लिए किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं इस 2 साल में ये देखना चाहता हूँ कि मेरे कौन से शिष्य श्रेष्ठ हैं और कौन थोड़े से कम हैं। और इसके लिए मैंने 2 शिष्यों को चुना है जिनकी मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने जो 2 शिष्य चुने थे उन दोनों को बुलाया और थोड़े थोड़े गेहूं के दाने दोनों को दे दिए और पहले को कहा कि ये दाने 2 साल के बाद बढ़ जाने चाहिए, मैं तुमसे यही चाहता हूँ। और जितना तुम इन दानों को बढ़ा दोगे मैं उसी से जान जाऊंगा कि तुम कितने श्रेष्ठ हो। और ऐसी ही बात गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य से भी कही। ऐसा कहकर गुरुजी अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद पहले शिष्य ने क्या किया, जो गुरुजी ने गेहूं के दाने दिए थे उसने उसे एक डिबिया में डाला जो उसके पास पड़ी थी। अब उस बच्चे ने यह माना कि जैसे मेरे गुरुजी हैं, ये अनाज के दाने भी गुरुजी का रूप है। जैसे मैं उनका आदर सत्कार उनकी पूजा करता था, तो वो उस एक डिब्बे में गेहूं के दाने लेकर उनकी पूजा करने लगा, उनकी आराधना करने लगा। जैसे गुरुजी को भोग लगाता था ऐसे ही भोग लगाने लगा। और वो मन ही मन ये सोचकर खुश था कि मैं गुरुजी के आदेश का पालन कर रहा हूँ और गुरुजी मुझसे बहुत खुश होंगे। वहीं अब जब बारी आई दूसरे शिष्य की, तो गुरुजी द्वारा लिए गए गेहूं के दाने लेकर वो अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से प्रार्थना करने लगा कि पिताजी, मुझे थोड़ी सी जमीन का हिस्सा चाहिए। मेरे गुरुजी ने ये मुझे गेहूं के दाने दिए हैं और कहा है कि ये दाने बढ़ जाने चाहिए जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस लौटूं। तो उस दूसरे बच्चे ने थोड़ी सी जमीन लेकर वो गेहूं के दाने वहां पर बो दिए। थोड़े समय के बाद गेहूं की बालियों से फिर से दाने पैदा हुए। उन गेहूं के दाने को उस शिष्य ने फिर से बोआ। इस तरह वो 2 साल में लगातार अनाज बार बार बोता रहा, जिससे उसके पास गेहूं काफी सारी इकट्ठी हो गई। तो 2 साल के बाद गुरुजी अचानक बिना बताए आ गए और वो ये सोचकर बड़े खुश से हो रहे थे कि पता नहीं इस परीक्षा का नतीजा क्या होगा, दोनों में से कौन सा शिष्य श्रेष्ठतर साबित होगा। तो गुरुजी ने दोनों शिष्यों को बुलाया और पहला शिष्य आया तो वो अपने साथ वही अपनी एक डिबिया सी गेहूं की लेकर आ गया। गुरुजी ने कहा कि बताओ, तुमने मेरे दिए हुए दानों का क्या किया और कैसे उन्हें बढ़ाया। तब शिष्य ने बड़े खुश होकर कहा कि गुरुजी, जैसे आप मेरे लिए आराध्य हैं, ये गेहूं के दाने भी मेरे लिए आराध्य थे। मैंने इनकी पूजा की, सत्कार की, आराधना की और इन्हें भोग लगाया और अपने से जी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा। गुरुजी ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो अब मुझे ये डिब्बा खोल कर दिखाओ। जब उस शिष्य ने वो डिब्बा खोल कर दिखाया तो गुरुजी ने देखा कि उसमें से कुछ गेहूं के दाने सड़ चुके हैं, उनमें घुन लग चुका है और बाकी जो गेहूं के दाने हैं उनमें भी घुन लगने की तैयारी है और वो भी सड़ने की स्थिति में है। गुरुजी ने कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तो गेहूं के दानों को बढ़ाने के लिए कहा था, ये तो घट गए। जिनमें घुन लग गया वो तो समाप्त ही हो गए और बाकी भी घुन लगने की स्थिति में है। तो अब गुरुजी ने कहा, नहीं, ये गेहूं के दाने तो तुमसे घट गए। अब गुरुजी ने दूसरे शिष्य को बुलाया और कहा कि मैंने जो गेहूं के दाने तुम्हें दिए थे, तुमने बताओ उनका क्या किया। बच्चे ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा कि गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि आज आपने आना है। मुझे एकदम से पता चला तो मैं अपने पिताजी को संदेश भिजवाता हूँ और उन गेहूं के दाने को अपने पास मंगवाता हूँ। तो बच्चे ने अपने पिताजी को कहा तो पिताजी ने एक बैलगाड़ी में सारी गेहूं की बोरियां जितनी 2 साल में उगी थी वो सारी इकट्ठी करके उसमें लदवा कर आश्रम में भिजवा दी। तब उस गुरुजी ने देखा कि वो तो बहुत सारी बोरियां थी और गेहूं के दाने अब गेहूं की बोरियों में तब्दील हो गए थे। तो गुरुजी ये देखकर बहुत खुश हुए और कहा कि सच में ये शिष्य श्रेष्ठतर है, इसने मेरे दिए हुए आदेश को माना और इन गेहूं के दानों को बढ़ा दिया। तो गुरुजी ने छोटे से शब्दों में उन सबको कहा कि मेरा उद्देश्य तुम्हारी परीक्षा लेना नहीं था। मैं तो ये बताना चाहता था कि मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ जो तुम सीखते भी हो, लेकिन उस ज्ञान को अपने अंदर तक रखना अलग बात है, लेकिन उसे अपने आचरण में उतारना अलग बात है। जैसे एक शिष्य ने वो गेहूं के दाने लिए और उन्हें बस अपने पास रख लिया, उनसे कुछ नहीं किया, उनका कोई प्रयोग नहीं किया, लेकिन दूसरे शिष्य ने उसी से आगे आगे फसल पैदा कर दी। इसी तरह दोस्तों,
ये कहानी उन शिष्यों की नहीं है, ये कहानी तो हमारी और आपकी भी है। हम लोग अक्सर इस दुनिया में बहुत कुछ जानते हैं, चाहे वो बुक्स पढ़कर या किसी गुरु के द्वार पर जाकर हमें बहुत सा ज्ञान हो जाता है। लेकिन हम बात वहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम बात को, उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारते, अपने आचरण में नहीं उतारते। बात को, ज्ञान को जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि उसे अपने बिहेवियर में उतारना होता है। इसलिए उन गेहूं के दाने की तरह अपने अनाज को, अपने ज्ञान को सड़ने मत दीजिए, बल्कि उसका उपयोग कीजिए। उसे जितना ज़्यादा निखार सकेंगे उतना ही उसमें वृद्धि होगी। बस यही है इस कहानी का छोटा सा उद्देश्य। चलिए, मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।